नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज और महागठबंधन और इस महागठबंधन में टिकटों के लिए महाघमासान और इस महाघमासान के बीच नई खबर यह है कि महाराजगंज की सीट के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर महाराजगंज की सीट छोड़ना नहीं चाहती, जबकि आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवारों का दावा है कि महाराजगंज से इस बार टिकट उन्हें ही मिलेगा। अब महाराजगंज है तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच असली खबर जो दिल्ली से निकल कर आई है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। देखिए, दिल्ली में ये फाइनल हुआ है। कांग्रेस ने ये निर्णय किया है कि महाराजगंज की सीट को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि महाराजगंज की सीट कांग्रेस की सीट है। यहां से उसी के विधायक विजय शंकर दुबे 2020 में चुनाव जीते थे और निवर्तमान विधायक है। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज की सीट कांग्रेस अपने खाते से जाने देना नहीं चाहती है। देखिए, मामला तो पहले से ही क्लियर था। महाराजगंज की सीट कांग्रेस की सीट है, लेकिन यहां से दावेदारी करने चले आए आरजेडी के नेता विशाल जायसवाल, जो कि विनोद जायसवाल के पुत्र हैं। आप जानते ही हैं, विनोद जायसवाल के पुत्र विशाल जायसवाल जब से महाराजगंज में आए, तब से ये चर्चा होने लगी कि महाराजगंज की सीट आरजेडी की हो जाएगी, क्योंकि विशाल जायसवाल तेजस्वी यादव के दोस्त हैं। उनके बगल में बैठकर उनके गाड़ी को भी ड्राइव करते हैं। दूसरी तरफ जो अपना मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उससे चले आए नीतीश द्विवेदी, और नीतीश द्विवेदी जब से महाराजगंज में आए, ये ऐलान कर दिए कि बिहार में यदि किसी 2 सीटों पर भी वीआईपी चुनाव लड़ेगी तो उसमें से एक सीट महाराजगंज की होगी। और ऐसी स्थिति में महाराजगंज में महागठबंधन के तीनों दल आपस में घमासान करते दिखे। तीनों दल के तीनों प्रत्याशी एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखिए, विजय शंकर दुबे के विपक्ष में एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितनी हो, लेकिन पार्टी पर पकड़ के मामले में विजय शंकर दुबे किसी से पीछे नहीं। लेकिन यहां से उनके ही करीबी लोगों ने, जिन लोगों ने पिछले बार चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वे लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसमें से एक नाम जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे विदु शेखर पांडे का भी आता है। विदु शेखर पांडे प्रबल दावेदार हैं यहां से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए। दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर महाराजगंज के गांव-गांव में घूमकर अपने टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। जनता के बीच एक अपनी पहचान बना चुके हैं। तो उनकी दावेदारी है। विदु शेखर पांडे हर गांव में जाकर ये कह रहे हैं कि इस बार टिकट तो उन्हें ही मिलेगा। अब देखिए, पूरे यदि आप सालन प्रमंडल में देखेंगे तो पिछले बार सीवान में महागठबंधन के तरफ से 2 विधायक जीते थे जो ब्राह्मण जाति से थे। तो एक बच्चा पांडे आरजेडी से जीते थे और कांग्रेस से जीते थे विजय शंकर दुबे। इस बार भी कांग्रेस ने यह फैसला किया है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में कांग्रेस का ये प्रयास है। लगभग 95% आप चांस मान लीजिए कि ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। ये कांग्रेस ने तय किया है। और जब से कांग्रेस ने ये तय किया है कि तेजस्वी यादव के पास ये प्रस्ताव रहेगा, महाराजगंज की सीट किसी को जाने नहीं देंगे, तब से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। आरजेडी और वीआईपी भी आपस में ये बातें कर रही है कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए, क्योंकि उनके भी जो नेता हैं वो यहाँ से दमदार हैं, सशक्त हैं। तो देखना यह है कि कौन भारी पड़ता है। विजय शंकर दुबे, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है क्षेत्र में, वो फिर से अपने प्रभाव के बल पर टिकट ले लेते हैं, या कांग्रेस में जो अन्य नेता हैं, विदु शेखर पांडे हैं, प्रद्युमन राय हैं, यशवंत कुमार चमन जो कि पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी लगे हुए हैं कि किसी भी हालत में टिकट हमारे ही पास आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो महाराजगंज में टिकट के लिए महाघमासान है। और इस महाघमासान के बीच आरजेडी और वीआईपी ने इसे और
घमासान वाला सीट बना दिया है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। कांग्रेस ने जो ताजा निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर महाराजगंज की सीट छोड़ेंगे नहीं, वो तेजस्वी यादव मान जाते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी किसी न किसी को तो वादा किया ही है ना। विशाल जायसवाल इतनी तेजी से जो घूम रहे हैं, चारों तरफ जो क्षेत्रों में अपना पकड़ और पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे कहीं ना कहीं से संकेत तो मिला ही होगा ना। नीतीश द्विवेदी जो गांव गांव घूम रहे हैं, जो गांव में अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, लगातार आकर क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें भी तो मुकेश सहनी से कोई ना कोई संकेत तो मिला ही होगा ना। लेकिन देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है तो सीटें मजबूरी में भी छोड़ना पड़ता है। चाहकर भी बड़े बड़े नेता भी कई स्थितियों में मदद नहीं कर पाते। आप जानते होंगे जीरादेई में पिछले 2020 का चुनाव कैसे टिकट कट गया था रमेश कुशवाहा का। जनता दल यूनाइटेड के ही वो नेता थे, विधायक थे, टिकट कट गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से कविता सिंह का टिकट कट गया, विजय लक्ष्मी को टिकट गया, किस तरह से ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया। तो जब गठबंधन की स्थिति होती है, जब कई साथियों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, तो त्याग भी करना पड़ता है। तो देखिए, कांग्रेस त्याग करती है, आरजेडी त्याग करती है, वीआईपी त्याग करती है, कौन त्याग करती है? लेकिन जो भी त्याग करे, क्षेत्र में चर्चा इन तीनों की है। और तीनों में जो है, कांग्रेस यदि इस लिए जब अब मन बना चुका है कि किसी भी कीमत पर जब महाराजगंज की सीट नहीं छोड़ेंगे, तो कांग्रेसियों को जोर तो लगाना ही पड़ेगा। और जो कांग्रेसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको भी अब आगे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। नया उत्साह जागा है कि कांग्रेस इस सीट को नहीं छोड़ रही है। अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा नेता जो हैं वो कांग्रेस के उत्साहित हैं अभी, और क्षेत्र से लेकर पटना दिल्ली तक घूम रहे हैं। अब विधुशेखर पांडे हो, प्रद्युमन राय हो, यशवंत कुमार चमन हो, या खुद विजय शंकर दुबे हो, सब के सब चाहते हैं कि यहां से टिकट मिले। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, दो बातें फाइनल हुई है। एक तो कांग्रेस ये चाहती है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाए, और दूसरा ब्राह्मण कैंडिडेट को ही यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्योंकि पूरे यदि आप प्रमंडल में देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसा सीट बचेगा जहां से कांग्रेस किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हुए दिखेगी। क्योंकि कुचायकोट से धनंजय राय की बात चल रही है, तो वहां से पिछले चुनाव में काली प्रसाद पांडे जब चुनाव लड़े थे, तो वो समीकरण भी देखा जा रहा है कि पूरे सारण प्रमंडल में कोई ना कोई तो सीट है जो ब्राह्मणों के खाते में जाएगा। तो यदि कुचायकोट धनंजय राय के खाते में जाता है, तो महाराजगंज को किसी न किसी ब्राह्मण को उतारना पड़ेगा। और ब्राह्मण में कौन है? तो विजय शंकर दुबे हैं और विधुशेखर पांडे हैं। तो यदि विधुशेखर पांडे को टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो विजय शंकर दुबे को टिकट मिला तो भी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है, कांग्रेस की दावेदारी भी है, और इस बीच आरजेडी और वीआईपी की भी दावेदारी है। देखिए, वीआईपी से भी ब्राह्मण उम्मीदवार ही हैं। तो यदि बातें घूम फिर के आएगी तो कैसे आएगी, जातीय समीकरण भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन यहाँ कौन सा खेल खेलने जा रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।